नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा लगा रहे हैं 9 साल बेमिसाल। हमारे साथ अजय दीप श्रीवास्तव नेताजी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नेताजी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष में जो कार्य हुए हैं बहुत बेहतरीन कार्य हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। 9 साल तक बहुत अच्छा चला। हिंदू मुस्लिम एकता बना और हिंदू पूरा सब 80% इकट्ठा होकर रहा। बहुत अच्छा विकास हुआ है। जगह जगह रोडों का जाल बन रहा है। गांव में जल निगम की व्यवस्था कराई गई और उसके बाद में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित सब इस समय चल रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस समय बस खाली यूजीसी को लेकर के हम लोग सवर्ण समाज थोड़ा नाराज हुए हैं और मोदी जी ने थोड़ा सा नाराजगी वाला काम किया, नहीं तो कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। और फिलहाल योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। हम लोग योगी जी से प्रभावित हैं। योगी जी के पैटर्न पे हम लोग वोट देने काम करेंगे। मतलब योगी जी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, योगी जी से संतुष्ट है, लेकिन कुछ खामियां हुई हैं कि इन मुसलमानों ने अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में हमारे यहाँ 3 साल पहले गंगा जी में और क्या कहते हैं नाव पे बैठकर मांस और मदिरा खाने का कार्य किया था, जिससे हमारी गंगा माँ को दूषित किया गया था। उसी पे अगर कठोर कार्रवाई हो जाती तो आज जो है ये जो कल बनारस में घटना हुई है, इन मुसलमानों की हिम्मत नहीं पड़ती जो एक घटना को अंजाम दिए हैं। हमारी गंगा माँ को दूषित करने का जो काम किया है, इन मुसलमानों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो कार्रवाई के ऊपर एक मौलाना रशीदी बोल रहा है कि यमुना में मूत्र आता है और ये मल आता है, तो उसको पी लो मौलाना साहब। तुमको यमुना का अगर याद आ रहा है तो मौलाना साहब उसको पी लो, तभी तुम स्वर्ग लोक में जाओगे। जब तक उसको नहीं पियोगे तुम स्वर्ग लोक में नहीं जाओगे। क्योंकि हमारे धर्म में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। अभी एक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, अब उनको पता नहीं कैसे शंकराचार्य बन गए। अब वो ऐसे शंकराचार्य हैं तो जो दूसरे धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म गुरु वो हिंदुओं के हैं। अब वो कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को जो मानेगा और उनको जो है उनका जो सम्मान करेगा उसी को जो है वो 72 हुरे मिलेंगे ऊपर। तो भैया धर्म परिवर्तन आप कर लो। अब मुक्तेश्वरानंद जी, मैं तो नहीं करने वाला फिलहाल, मुझे तो करोड़ों 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। लेकिन आप विचार जो है कर रहे हो ये गलत बात है। अभी एक छोटा सा वीडियो मैंने उनका देखा, उनका बयान आया, उन्होंने कहा ये गलत हुआ है, इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है नाव में ये लोग करते हैं और मल मूत्र करते हैं, तो आप बताओ कि जितने भी गंगा में स्नान करते हैं, हमको जो लगता है कि 90% लोग जब स्नान करने गंगा में जाते हैं तो वो करीब करीब उनका थोड़ा बहुत मूत्र सबका निकल जाता है। तो उसको अपवित्र आपने कह दिया, हमारी गंगा माँ को अब मुक्तेश्वरानंद ने अपवित्र कह दिया। ये हमारा सनातन धर्म हिंदू देख रहा है कि आपने जो कहा है कि गंगा में जाने के बाद में लोग क्या कहते हैं मूत्र और लेटरिन में धुलते हैं, तो अपमानित करने का काम शंकराचार्य ने भी किया है और यही काम अखिलेश यादव ने भी किया है, जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों के पैर भी कर रहे हैं। मुसलमानों के पैर भी बंद कर दो। अखिलेश जी, ठीक है आपका वोट बैंक है, मुसलमान आपको वोट देता है, ठीक है मुसलमान को लेके चलो, लेकिन हिंदुओं को बर्बाद करने का कानून, जो हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं का धर्म बर्बाद करने के लिए ऐसी कोई बात आप टिप्पणी मत करो। और इससे हिंदू जनमानस में बहुत वो होती है। ब्राह्मण समाज हमारा गंगा माँ को अपनी माँ मानता है। एक तरफ बोलते हैं ब्राह्मणों मेरे साथ आओ, ब्राह्मणों मेरे साथ आओ, और मेरी माँ को दूषित करने का काम इन मुसलमानों ने किया है। तो अभी आप ऐसे करोगे? अभी देखो एक वीडियो वायरल हो रहा है मौलाना को। एक मौलाना है, वो क्या कहते हैं वहाँ का क्या नाम उसका, बिहार का मौलाना है, वो बोलता है कि योगी आदित्यनाथ की माँ का हम मांस का क्या बोलता है बताइए, फिर माफी मांग रहा है, वो काम खत्म हो गया। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मौलाना लोग जो क्या कहते हैं माफी मांगने काम कर रहे हैं। तो ये सब घटनाओं पे योगी आदित्यनाथ जी को लगाम लगानी पड़ेगी। इस समय आदित्यनाथ जी आपका लगता है खौफ कम हो गया, तो मुसलमान लोग अब डर लगता है, इनके अंदर खत्म हो चुकी है, इसीलिए इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इन मुसलमानों को टाइट करो, और नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इस पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, हम लोग ये कहते थे, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। हिंदुओं पर जगह जगह आघात करने का काम ये मुसलमान समाज कर रहा है। इसके ऊपर आपको कठोर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी हमारे तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हुई दिल्ली में, तरुण सोनकर
करके हत्या हुई, जिससे हम कहा भी आते क्योंकि वो हमारे हिंदू का बच्चा है और वो सोनकर समाज से आता है, वो मेरा भाई है, मैं उसको अपना भाई मानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ दलित समाज के लोग ठीक है, सवर्णों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन बट के रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात बिल्कुल सही है। आपको इन राजनेताओं की बातों में नहीं आना है जो दलित समाज को अलग कर रहे हैं, ओबीसी को अलग कर रहे हैं और सवर्णों को अलग कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने काम जो हम लोगों को बांटने का किया है, इसकी हम लोग कठोर निंदा कर रहे हैं और यूजीसी को खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। अगर यूजीसी वापस नहीं होगा, अगर मोदी जी वापस नहीं करेंगे तो हम लोग एक भी वोट देने का काम नहीं करेंगे। खाली योगी आदित्यनाथ का चेहरा अगर लगा दिया जाएगा ईवीएम में तो योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पे हम लोग वोट जाएंगे, अदरवाइज भाजपा के सिंबल पे नहीं जाएंगे। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष योगी जी के कार्यकाल के पूरे हो गए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, क्या लग रहा जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो भाजपा ने विकास किया है? हाँ हाँ, इतना वादा किया है, इतना वादा किया है कि वादे पे वादा, तेरे वादे पे मैं मारा गया। पूरी जनता जो है यही कह रही है। वादा करने में जो है बेमिसाल थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वादा के अलावा कोई काम नहीं था। राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, 27 में जाएगी सत्ता छूट जी। अब ये लोग जो है सिर्फ इनका काम भाषण में है या तो कागज पे है, बाकी कोई कार्य और नहीं है। जो भी कार्य है वो खाली जो है ये ढिढोरा पीटते हैं। किसी चीज में ना तो क्राइम रुका है, ना भ्रष्टाचार रुका है और ना विकास हुआ। विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। विकास जो है 13 से सुन रहे विकास विकास विकास, और विकास कहाँ पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ, कब बढ़ेगा, कब विकास दिखेगा, वो दिख नहीं रहा है। ये चुट्टों की सरकार है, फेंकुओं की सरकार है। फेंकने में इनसे अच्छा माहिर कोई नहीं है। ये सिर्फ फेंकते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं है। अब ये जो है 27 में जब जाएंगे तब इनको याद आएगा कि इतना दिन जनता ने हमको सत्ता दिया, हमने कुछ किया नहीं। इनको पछतावा होगा तब। अभी पछतावा नहीं हो रहा है। अब कब से हम लोग चिता रहे हैं लेकिन इनको पछतावा नहीं हो रहा है। यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं 9 वर्ष बेमिसाल। क्या लग रहा है जो उन्होंने विकास कार्य कराए वो जमीन पर दिख रहे हैं कि नहीं? 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। ग्रीन कॉरिडोर पे महाभ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में महाभ्रष्टाचार, लैंड ऑर्डर के नाम पर बदायूं में घोर अपराध, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जीएम और एजीएम की हत्या हो गई। सुल्तानपुर में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वजाति दौड़ा के गोली मार रहे हैं। अभी बनारस में जो है समझिए कि एक बच्चे की हत्या हो गई। और सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब गोरखपुर में दिन दहाड़े पूर्व पार्षद की हत्या हो गई। तो 9 साल बेमिसाल, घोर भ्रष्टाचार है पत्रकार महोदय, घोर भ्रष्टाचार हो रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 9 साल बेमिसाल। आप ये बताइए, सनातनियों का अपमान 9 साल बेमिसाल। शंकराचार्य जी के शिखा उखाड़ी गई, उनके बटकों को जो है मारा गया, पीटा गया, उनकी शिखा उखाड़ी गई। 9 साल बेमिसाल। अभी गंगा मैया के जो है सीने पर जो है नाव में बैठकर रोजा इफ्तार पार्टी, 9 साल बेमिसाल। किसकी सरकार? किसकी सरकार? अमृतकाल की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। एलायू इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? और तमाम सीसी कैमरे लगाए हैं बनारस में, काशी की नगरी में। वो क्या कर रहे थे वहाँ के देख रेख वाले? तो कैसे हो गया? ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करके सत्ता पाना चाहते हैं और ये सनातनियों का अपमान करा रहे हैं। आप बताइए, ये आए तो कहे कि मैं ऐसे नहीं आया हूं, मैं ऐसे नहीं आया हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो गंगा मैया जब बुलाई हैं तो गंगा मैया में इस तरह का जो है लोग रोजा इफ्तार पार्टी करके हड्डियां फेंक रहे हैं। आप बताइए, और संत महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी सरकार में इस तरह का हो रहा। आप बताइए, लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही, पुलिस विभाग क्या कर रहा था? क्या वो लोग नहीं देख रहे थे? वहां तो चौकन्ने रहते हैं लाइव के लोग बनारस में, वो भी गंगा के घाट पर। कैसे ये हो रहा? ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, मंदिर मस्जिद करके केवल सत्ता पाने चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान दीजिए। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करिए, महंगाई समाप्त करने की बात करिए और इधर उधर के जनता को भटकाने का काम न करिए। 9 साल बेमिसाल जनता देख लिया आपका। आपने धरातल पर कोई काम नहीं किया। आपने न तहसील का भ्रष्टाचार रोक पाए, न थाने का भ्रष्टाचार रोक पाए,
न ब्लॉक का भ्रष्टाचार रोक पाए। आज भी मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास में पत्रकार महोदय 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया लेके तब पास हो रहे हैं। सच्चाई ये है, लेकिन उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब संत महंत मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो कलेजा फट जाता है कि कैसा जीरो टॉलरेंस, जहां घोर भ्रष्टाचार हो रहा है धरातल पे। आप बताइए, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त, दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय मुख्यमंत्री जी 9 साल हो गया, आपने किसी थाने में गए न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे घोर भ्रष्टाचार है धरातल पे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। अब जनता हंसने लगी है। योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे थे सब प्रदेश छोड़ के चले गए। बहुत सही कह रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ये नहीं देख रहे हैं कि जितने गुंडे थे, जितने अपराधी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का अगल बगल बैठते हैं। सब कह रहे हैं अखिलेश यादव जी गुंडों को पालते थे और वो पाले थे तो ये अपने गोद में बैठाए हुए हैं। अच्छा। अगर उन्हें कहते हैं वो पाले हुए हैं तो जितने गुंडे थे टॉप लेवल के, समझे आप, गाजीपुर से गाजियाबाद तक के जितने गुंडे थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है और मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देना चाहिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कहते हैं कि गुंडे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल में। ये सीधे नहीं कहते कि जितने गुंडे अपराधी थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और अगर भाग गए होते तो बधाई में कैसे दिन दहाड़े जाके जीएम एजीएम को गोली मार दी जाती, वो भी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की थे। आप बताइए कैसे जो है गोरखपुर में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। अभी परसों की बात है, और अभी सुल्तानपुर में कल परसों की बात है कि दिन दहाड़े जो दौड़ा के गोली मारी जा रही है। तो ये कौन जिम्मेदारी लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं दिन दहाड़े? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार मस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या लग रहा है योगी जी ने जितने कार्य कराए हैं वो सब जमीन पे दिख रहे हैं, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट है? देखो, योगी जी के तो 9 साल बहुत अच्छे रहे हैं, मगर जनता में कुछ जो है, जो होना चाहिए, जनता को लाभ होना चाहिए, वो जनता को फायदा नहीं मिला। उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, मगर नीचे उनके जो अधिकारी थे उन लोगों ने जनता का कोई काम सही से नहीं किया, मगर रिश्वत लिए तो उनका जनता का कोई काम हुआ ही नहीं है। चाहे किसी भी सरकारी योजना का, कोई भी मुख्यमंत्री की कोई भी योजना रही हो, सब में रिश्वत चली है टोटल। इस चीज़ को गौर देना चाहिए था, मगर इस चीज़ को 9 साल में वो गौर नहीं दे पाए। मकान से लेकर के और थाने से लेकर के हर जगह रिश्वत चली है, किसी ने कोई सही काम किया ही नहीं। एप्लीकेशन लिखवाने जाओ तब भी पैसा चाहिए, थाने में बैठ करके कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ रही है। बाकी मुख्यमंत्री जी का शासन बहुत अच्छा चला है। मुख्यमंत्री जी को जो लाइन ऑर्डर था वो भी मजबूत रहा है, इसकी मैं तारीफ ही करूंगा। 2027 में क्या देखते हैं, किस तरह से आप देखेंगे चुनाव? मुख्यमंत्री जी के ही फेस पे चुनाव होगा और योगी जी के ही नाम पर वोट भी पड़ेगा। आपकी ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि मोदी जी के चेहरे पे आपकी वोट थोड़ा गिरावट आएगी और योगी जी के ही नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेगा। 2027 में फिर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, लगता तो है, क्योंकि अभी मुझे लड़ाई में कोई दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं योगी जी की विदाई हो गई, मुख्यमंत्री 2027 में हम बनेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, योगी जी की विदाई हो गई ऐसे कैसे कह सकते हैं? इस समय भी सबसे ज्यादा सीटें उनके पास हैं और अखिलेश जी प्रयास करते हैं। अगर उनको ये तो उनकी हिम्मत की बात होगी, निकलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रोडों पर जैसे सारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यशैली है 1-1.5 साल पहले से एक्टिव है। अखिलेश जी को एक्टिव होना चाहिए, तब तो मुकाबला कर पाएंगे। क्या लग रहा है अखिलेश जी एक्टिव नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता अखिलेश जी एक्टिव है। कहीं मैं कोई उनका प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं देखता हूँ मैं। इससे अच्छा तो बहन जी हैं, कम से कम पब्लिक को जोड़ रही हैं, प्रचार कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, अपना कम से कम दिख तो रहा है धरातल पे उनका कुछ, मगर अखिलेश जी का भी कुछ दिख नहीं रहा। तो आपने देखा जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सब बधाई दी और उत्तर प्रदेश के 2027 में कहा उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उनके योगी जी के कानून व्यवस्था पर तंज कसा, कहा उत्तर प्रदेश में लगातार दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जा रही है। जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस पर कोई काम नहीं धरातल पर दिखाई दे रहा।